सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं आप सबका स्वागत करता हूं फर्टिलाइज़र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एनपीके 05234 0050 का स्प्रे फ्रूटिंग स्टेज पर या फ्लावरिंग स्टेज पर। आज का इस वीडियो इसी बारे में है। तो 05234 में 52% फास्फोरस होता है, 34% पोटास होता है। इसका फार्मूला KS2PO4 होता है। मोनोपोटेशियम सल्फेट होता है, 100% घुलनशील होता है। और जो 0050 होता है, इसमें 50% पोटास होता है, पोटेशियम सल्फेट के नाम से आता है। इसका फार्मूला K2SO4 होता है। 17.5% सल्फर होता है, 50% पोटास होता है। सल्फेट आप पोटास भी कहते हैं। फास्फोरस की बात पहले करेंगे, साथ में बोरोन की बात भी करेंगे। पोटास की बात बाद में करेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। फास्फोरस की हम ज़्यादातर डीएपी से पूर्ति करते हैं। जो जड़ों का विकास सब डिवीज़न 1 के 2, 2 के 4 इस तरह से होते हैं। नए नए टिश्यू बनते हैं। डीएनए का जरूरी कंपोनेंट है यह फास्फोरस। फास्फोरस के बारे में जो मैं यह बातें आपको बता रहा हूँ, फास्फोरस फूलों के बनने की प्रक्रिया, बीजों के बनने की प्रक्रिया में बहुत ज़रूरी होता है। प्रक्रिया तो तेज करता है, जल्दी पकते हैं दाने या जड़ें, और फ्लावरिंग के लिए पौधों की एनर्जी ट्रांसफ़र करने में सपोर्ट करता है। जैसे ही पौधे बड़े होते हैं, फास्फोरस की ज़रूरत जो होती है रूटिंग एरिया से, जहाँ पर फ्लावरिंग हो रही है, बालियाँ निकल रही हैं, वहाँ पर बढ़ जाती है। जहाँ पर बीज और फ्रूट बनने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर आपकी फसल में फास्फोरस की कमी आ जाए तो बीज डेवलपमेंट और नॉर्मल फसल पकने की प्रक्रिया में फर्क पड़ता है। इसलिए 05234 को बालियां निकलने से पहले स्प्रे करना चाहिए। इस समय बालियां निकलने से पहले, फलों से पहले फास्फोरस की ज़रूरत दूसरे न्यूट्रिएंट से, चाहे पोटास हो, इससे सबसे ज़्यादा फास्फोरस की ज़रूरत पड़ती है। एक और है, इस समय जो सबसे ज़्यादा हेल्प करता है वह बोरोन। इसकी ज़रूरत शुरू में भी होती है, पर फ्लावरिंग स्टेज पर ज़्यादा होती है। नर और मादा मिलन के समय इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो ऑर्गेनिक होता है, जड़, तना, पत्ती सड़ गल जाते हैं, बस इसका सोर्स वही होता है। आप अपने खेत में आग ना लगाया करो। अगर आप 05234 के साथ मिलाकर बोरोन का स्प्रे करते हैं तो पूरा फायदा देखने को मिलेगा, लेकिन यह स्प्रे फ्लावरिंग स्टेज से पहले होना चाहिए। सब्जियों में इस स्प्रे का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि वहाँ पर लगातार फ्लावरिंग होती रहती है। अब 05234 और बोरोन की डोज क्या है? 05234 को 1 किलो से 1.5 किलो स्प्रे करना ठीक है, और बोरोन को 100 ग्राम से 150 ग्राम काफ़ी है। पानी की मात्रा 150 लीटर रखनी है। यह डोज 1 एकड़ की रखनी है। अब बात करते हैं पोटास की। पोटास का एक अपना अलग महत्व है। पोटास से दाने बड़े होते हैं, चमकदार होते हैं, मोटे होते हैं, और हमें रेट भी अच्छा मिलता है। फ्रूट हो, सब्जी हो, धान हो, गेहूँ हो, पोटेशियम हमारी बढ़वार के लिए बहुत ज़रूरी तत्व पौधे में कई प्रक्रियाओं के लिए ज़रूरी है। फसल की पैदावार, क्वालिटी और हेल्थ ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कई तरह के बैक्टीरिया और फंगस को भी दूर रखता है। इसकी ज़्यादा मात्रा की ज़रूरत नहीं होती है। ज़्यादा मात्रा की ज़रूरत तब होती है तब पौधे बड़े हो जाते हैं, बड़े हो रहे होते हैं। आज मैं आपको इसका बहुत महत्वपूर्ण काम बताता हूँ। इसका बहुत ही ज़रूरी, बहुत महत्वपूर्ण काम है ट्रांसपोर्ट करना। किसी चीज़ का ट्रांसपोर्ट, शुगर की, प्रोटीन की, जो फोटोसिंथेसिस द्वारा पत्तों में जो कार्बन डाइऑक्साइड शुगर बन जाते हैं, वह पत्तों में ही पड़े रहेंगे। तो क्या फ़ायदा? उनकी ज़रूरत तो दानों में होती है, फ्रूटिंग में होती है। यह जड़ वाली जो फसलें होती हैं, आलू है, मूली है, गोभी है, गाजर है, चकुंदर है, मूंगफली है, इन्हें नीचे ज़रूरत होती है। जो अनाज होते हैं, गेहूं है या धान है, इन्हें दानों में ज़्यादा ज़रूरत होती है। पत्तों में पड़े रहने का क्या फ़ायदा? यह पोटास जो है, जिससे एटीपी कहते हैं, पोटास की कमी होती है तो एटीपी कम होता है। यदि पोटास भरपूर, एटीपी एनर्जी अधिक होगी,
तो यह ट्रांसपोर्ट का काम करता है। अगर पोटास कम होगा इस समय तो पैदावार कम होगी, दानों का कद छोटा रह जाएगा, तो पत्तों में शुगर का ट्रांसफर कम होगा, तो पौधों में फोटोसिंथेसिस भी कम होना शुरू हो जाता है। मतलब ऐसे ही पौधों में फोटोसिंथेसिस, शुगर, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे और वह दोनों की तरफ ट्रांसपोर्ट होता रहे। फल फ्रूट की तरफ तभी पैदावार अच्छी होती है। तो पोटाश जो है ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है, एक एनर्जी डेवलप करता है, एटीपी, जो ट्रांसपोर्ट में मदद करती है। तो इस समय फ्लोटिंग में बीज बनने के समय पोटाश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप जैसे कि पहले बताया था 0-52-34 को बालियाँ निकलने से पहले स्प्रे करें, या जब बालियाँ निकल रही हो तब स्प्रे करें। लेकिन 0050 सिर्फ इसका इस्तेमाल करना है आपको तो बालियाँ लगभग निकल चुकी हों, उसके बाद स्प्रे करें तो दाने मोटे होते रहेंगे, दाने चमकीले होंगे। अब 0050 की डोज क्या है? इसकी डोज 1 किलो से 1.5 किलो प्रति एकड़, पानी की मात्रा 100 से 150 लीटर रखनी है। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।